कृष्ण की सीख, जीवन का असली सार। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन उदास और निराश बैठा था। उसे अपने ही भाइयों, गुरु और सगे संबंधियों का वध करने का भारी दुख था। उसने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, जीवन में सफलता क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, और हम जीवन के दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, जीवन को समझने के लिए मन को शांत करना होगा। जब मन प्रश्न करता है तो उत्तर भी उसी में छिपे होते हैं। चलो तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता हूँ। भगवान, जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा सत्य कर्म है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी है। अगर कोई मेहनत करता है परंतु हर समय इस चिंता में डूबा रहता है कि उसे क्या मिलेगा तो वह दुखी रहेगा। इसलिए निष्काम कर्म करो। उदाहरण, किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, लेकिन इस चिंता में नहीं रहता कि फसल कैसी होगी। वह सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। ऐसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मन पर काबू पाना ही असली विजय है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जीवन में सबसे कठिन चीज क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सबसे कठिन कार्य अपने मन को नियंत्रित करना है। यदि मन चंचल है तो इंसान परेशान रहेगा, लेकिन अगर मन को वश में कर लिया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। उदाहरण, एक नाव जब तक शांत जल में चलती है तब तक सही दिशा में जाती है, लेकिन जब लहरें तेज हो जाती हैं तो नाव डगमगाने लगती हैं। वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय लेते हैं, लेकिन जब मन अशांत होता है तो हम गलतियां कर बैठते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह हैं, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। जब सुख आए तो अहंकार मत करो, और जब दुख आए तो हिम्मत मत हारो। दोनों ही स्थायी नहीं हैं। उदाहरण, सूरज सुबह उगता है और शाम को डूब जाता है। दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है। जीवन भी ऐसा ही है, कभी सुख आएगा, कभी दुख। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह शांत रहता है। भय को छोड़ो, आत्मविश्वास रखो। कई बार मैं डर जाता हूँ, क्या यह ठीक है? हे अर्जुन, भय मन का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति डर को जीत लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। आत्मविश्वास रखो और अपने भय का सामना करो। उदाहरण, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है। अगर वह डर जाए और चलना छोड़ दे तो वह कभी नहीं सीख पाएगा, लेकिन जब वह डर को छोड़कर प्रयास करता है तो धीरे धीरे वह दौड़ने भी लगता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्रोध और ईर्ष्या क्यों होती है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रखता तब उसे क्रोध आता है। जब वह दूसरों की सफलता देखकर जलता है तो ईर्ष्या होती है। यह दोनों ही विनाश का कारण बनते हैं। उदाहरण, रावण बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन सीता को पाने की उसकी इच्छा ने उसे नष्ट कर दिया। दुर्योधन को अपने भाइयों की सफलता से ईर्ष्या थी, जिसने उसे अधर्म के रास्ते पर डाल दिया। सच्चा सुख कहाँ है? अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम संतोष और प्रेम से भर जाते हो तब असली आनंद मिलता है। उदाहरण, एक राजा के पास सब कुछ था लेकिन वह बेचैन था। दूसरी ओर एक गरीब संत के पास कुछ नहीं था, फिर भी वह खुश था, क्योंकि राजा अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा था और संत अपने पास जो था उसमें खुश था। अर्जुन ने पूछा, सच्ची भक्ति का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करना नहीं बल्कि अपने कर्मों से प्रेम और सेवा करना है।
जब तुम अपने कार्यों से दूसरों का भला करते हो तब वही सबसे बड़ी भक्ति होती है। एक भक्त हर रोज मंदिर जाता था लेकिन गरीबों की मदद नहीं करता था। दूसरी ओर एक किसान मेहनत करता और जरूरतमंदों की मदद करता। सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्मों से दूसरों का भला करे। मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या जाता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो ना धन, ना घर, ना परिवार उसके साथ जाता है, केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करो जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे। भीष्म पितामह ने पूरी जिंदगी धर्म का पालन किया, इसलिए आज भी उनका सम्मान होता है। लेकिन दुर्योधन का नाम हमेशा अधर्मी के रूप में लिया जाता है। इसलिए अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के इन गूढ़ रहस्यों को समझाया और कहा, हे पार्थ, जो इन बातों को अपने जीवन में अपनाएगा वह हर परिस्थिति में सुखी रहेगा और उसे कभी कोई हरा नहीं पाएगा। अर्जुन के मन से सारा भ्रम दूर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपकी वाणी से मेरे जीवन की दिशा साफ हो गई। अब मैं बिना किसी डर और संदेह के अपने कर्म करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का असली सार है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।